नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद में उन्हें पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहता है और पेंशन को लेकर समय समय पर कई परिवर्तन होते रहे हैं। 2004 से पूर्व देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता था। लेकिन 2004 के बाद में नई पेंशन स्कीम लागू की गई, जिसमें पेंशन राशि का निर्धारण किसी भी प्रकार से नहीं होता है, जो पूर्णतः बाजार पर आधारित है न्यू पेंशन स्कीम के रूप में। उसके बाद में राज्य कर्मचारियों और अलग अलग कर्मचारियों के द्वारा विरोध किए जाने पर कुछ सरकारों यानी कि कुछ राज्य सरकारों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। लेकिन अधिकांश राज्यों में अब भी एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम ही लागू है। इस बीच में एक ऐसा राज्य जिन्होंने एक नई स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से मध्यम श्रेणी की है और जिसे मॉडिफाइड करते हुए प्रस्तुत किया गया है, और इस ओपीएस के स्थान पर इसे नाम दिया गया है जीपीएस यानी कि गारंटेड पेंशन स्कीम। ये स्कीम क्या है और इसमें पेंशन का निर्धारण कैसे होगा और इसमें राज्य जो संबंधित कर्मचारी होगा उसे कितनी कटौती करवानी होगी और इसे कितने पैसे मिलेंगे, तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर गारंटेड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना की। तो सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होगा उसे प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है कि कितनी पेंशन बनेगी, क्योंकि वो पूर्णतः बाजार पर आधारित है। और नई पेंशन स्कीम है जीपीएस यानी कि गारंटेड पेंशन स्कीम, जो आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इंट्रोड्यूस की गई है, और इसमें किस प्रकार से पेंशन का निर्धारण होगा इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जीपीएस क्या है। ये दरअसल जिस प्रकार से एनपीएस के अंतर्गत एक निश्चित राशि आप अपनी सैलरी से कटवाते हैं, जैसे 10%, कहीं पर 12%, और उतनी ही राशि संबंधित राज्य सरकार की ओर से या संबंधित सरकार की ओर से उसकी कटौती करवाई जाती है आपको देने के लिए। अब दरअसल ये जीपीएस में भी इसी प्रकार से संबंधित कर्मचारी के सैलरी से 10% राशि है वो काटी जाएगी और 10% राशि ही राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में जैसा कि आपने देखा होगा एनपीएस में पेंशन निश्चित नहीं थी, लेकिन जीपीएस में ये प्रावधान किया गया है कि जो राशि आप कटवाओगे उसका आपको अंतिम वेतन जो होगा उसका 50% हिस्सा है, यानी कि 50% भुगतान पेंशन के रूप में किया जाएगा। अब दरअसल एनपीएस, ओपीएस और जीपीएस में अंतर क्या रह गया। अगर हम बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस की कटौती जब आप करवाते हैं तो उसमें ये कोई निश्चित नहीं रहता है कि आपको कितना पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब आप ओपीएस के रूप में जो कटौती, आपकी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है, वहाँ जीपीएफ के रूप में कटौती होती है जिसका इस पेंशन से कोई लेना देना नहीं। तो ओपीएस में कटौती नहीं होती है, लेकिन आपको अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे जीपीएस में 10% की कटौती होगी और इसके साथ साथ पेंशन का भुगतान आपको 50%, जो अंतिम वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। अगर हम बात करें एनपीएस की, तो यहाँ पे सरकार पर कोई लोड नहीं है और ओपीएस में पूर्ण रूप से सरकार पर ही आधारित है। सारा पेंशन का भुगतान सरकार ही करती है, इसमें कर्मचारी का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है। और जीपीएस की बात करें तो जीपीएस पूर्णतः सरकारी कर्मचारी के ही कंट्रीब्यूशन पर है और इसमें ये है कि आपको पेंशन 50% जो अंतिम तौर पर होगी उसका 50% हिस्सा है वो पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो ये जीपीएस योजना है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की है, जिसके माध्यम से एनपीएस के स्थान पर इसे लागू करने का प्रावधान किया गया है।